हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो चलिए अभी एपिसोड हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है भट्टी के सामने खड़ा रहता है और वो जो एल्डर रहता है बोल रहे थे कि मुझे तो यकीन ही नहीं होता तुम इतनी आसानी से इस नाइन ड्रैगन को यहाँ पे बुला सकते हो। तभी जो हमारा एमसी रहता है वो बोल रहे थे क्या ये यहाँ पे इतना ज़्यादा मुश्किल है, क्या इसे यहाँ पे कोई भी नहीं कर सकता है। तभी वो जो रहता है एल्डर बताने लगता है कि तुम जानते नहीं हो कि तुमने यहाँ पे कितना बड़ा काम कर दिया। जैसे कि हजारों वर्षों के पहले से जो नाइन ड्रैगन पील थी वो यहाँ पे विलुप्त हो चुकी थी, जिसे यहाँ पे कोई भी समझ नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये बहुत ज्यादा दुर्लभ बात है कि तुम इतनी ज्यादा छोटी सी उम्र में ही इसे यहाँ पे इस नाइन ड्रैगन को बुला पा रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तुम्हें नहीं पता है कि यहाँ पे एक नाइन ड्रैगन पील जहाँ पे जो होती है उसको बहुत ज्यादा अच्छा अवसर माना जाता है, उसको वहाँ पे बहुत ज्यादा लाभ उठाया जा सकता है। तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। तभी वहाँ पे जो हमारी मिस रहती है बोले कि एल्डर आप यहाँ पे इसे यहाँ पे अपने स्टूडेंट बनाने के बारे में सोचते हैं। तभी वो जो एल्डर रहता है वहाँ पे मना कर देता है और वहाँ पे जो मिस रहती है बोले कि एल्डर इसे आप अपना स्टूडेंट बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। तभी जो एल्डर रहता है बोले कि नहीं, ये यहाँ पे मेरे से भी ज्यादा प्रतिभाशाली है, इसलिए मैं इसे यहाँ पे अपना स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं बना सकता हूँ। मैं इस योग्य हूँ ही नहीं कि मैं इसे यहाँ पे अपना स्टूडेंट बना पाऊँ। तभी जो एल्डर रहता है बोलता है कि आज से तुम मुझे यहाँ पे अपने बराबरी का समझ सकते हो। ये बात सुन के वहाँ पे जो मिस रहती है बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है और वो जो एल्डर रहता है बोलता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा मौका है, तुम तीनों यहाँ पे मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम लोग को यहाँ पे कहीं पे ले जाना चाहता हूँ। तभी वो लोग जो रहते हैं एक पोर्टल के सफर करके कहीं और जाने लगते हैं और वहाँ पे जो मिस रहती है बोले थे क्या है यहाँ पे दादाजी ये आपका एल्केमिस्ट गार्डन जहाँ पे आप एल्केमिस्ट के बहुत सारे पौधे उगाते रहते हैं, तो क्या आप यहाँ पे वहाँ पे ले जाना चाहते हैं। तभी वो लोग जो रहते हैं एक गार्डन में पहुंच चुके रहते हैं। वहाँ पे जो एनर्जी का जो वो रहता है फ्लो बहुत ज्यादा रहता है, जिसे देख के जो हमारा एमसी रहता है बोला था कि वाह यहाँ पे तो एनर्जी फ्लो कितना ज्यादा है। वो लोग जो रहते हैं एल्केमी स्पेस में आ चुके रहते हैं, जिस कारण से वहाँ पे जो वो रहता है बंदा वो बोला था कि वाह यहाँ पे तो कितनी सारी जड़ी बूटियां हैं, यहाँ पे तो ये इतनी सारी खास जड़ी बूटियां हाई लेवल की, तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पे कभी आ सकता हूँ। तभी वहाँ पे जो मिस रहती है बोली थी कि आपको यहाँ पे उसका स्टूडेंट बनने में कोई रुचि नहीं है। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोलता है मुझे इसमें कोई भी रुचि नहीं है, मैं उसका स्टूडेंट यहाँ पे नहीं बनना चाहता हूँ। तभी वहाँ पे जो एल्डर रहता है वहाँ से जाने लगता है, बोला था कि तुम दोनों ने यहाँ पे इसका प्रतिभाशाली देख लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पे 100 सालों तक यहाँ पे कल्टिवेशन करो, जिस कारण से ये बात यहाँ पे लीक नहीं हो पाएगी और यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे कल्टिवेशन नहीं करते रहोगे। ये बात सुन के वो दोनों जन बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जो हमारा एमसी रहता है उसकी ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलते कि आखिर एल्डर आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्या हम लोग यहाँ पे 100 सालों तक यहाँ पे कल्टिवेशन करेंगे। और जो एल्डर रहता है बोले थे कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ये लोग 100 सालों तक यहाँ पे कल्टिवेशन करेंगे, तब तक ये सब यहाँ पे भूल जाएंगे और यहाँ पे इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा कि इस बंदे के पास इतनी ज्यादा एल्केमिस्ट की टेक्निक है। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोले कि आखिर ये क्या यहाँ पे मुझे 100 सालों तक कैच कर सकता है, भले ही यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा हो, लेकिन यहाँ पे मेरे एक सेट के साथ दुश्मनी है, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी इतने लंबे समय तक बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ। एमसी जो रहता है हमारा मन में ये सब सोच रहा होता है। तभी वो जो एल्डर रहता है बोले कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ पे पूरी छूट देता हूँ कि तुम यहाँ पे पूरे सेट के अंदर कहीं पे भी घूम सकते हो, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम जब चाहे मेरे इस एल्केमिस्ट गार्डन में आ सकते हो। और वो जो एल्डर रहता है वहाँ से जाते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम कहीं भी जा सकते हो, ये टेक्निक यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत बात नहीं है, तुम यहाँ पे आराम से रहो और एल्केमिस्ट की यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहो। तभी वो जो एल्डर रहता है वहाँ से चला जाता है और जो हमारा एमसी रहता है मुझसे बोलता है क्या तुम्हारे दादाजी थोड़ी सी सनकी है क्या, वो कभी भी अपने अपने मन में बात करते रहते हैं। तभी जो हमारी मिस रहती है बोलती है हाँ वो ऐसे ही है। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है, जिस कारण से जो हमारी मिस रहती है बोलती है लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हारी वजह से यहाँ पे मुसीबत में फंस चुकी हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारी वजह से अब 100 सालों तक यहाँ पे कल्टिवेशन मुझे करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारा एमसी रहता है उससे बोलता है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं, ये सेक्ट लीडर ने बिल्कुल भी नहीं कहा, बल्कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने ही तुम्हें यहाँ पे रोक दिया है। तभी जो हमारी मिस रहती है बोले कि ठीक है मैं चलो यहाँ पे तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हें इससे पहले ये टेक्निक मुझे परफॉर्म करके यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। ये मेरी दादी की यहाँ पे टेक्निक है जो कि उन्होंने मुझे यहाँ पे दिया है, लेकिन मैं इसे यहाँ पे सीख नहीं पाई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे मुझे इसे परफॉर्म करके दिखाओ, क्या तुम इसे यहाँ पे सीख सकते हो कि नहीं हो। भले ही तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली हो, लेकिन मैं एक बार अपने से देखना चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे कितने ज्यादा प्रतिभाशाली हो। तभी जो हमारा एमसी रहता है उस टेक्निक को वहाँ पे देखने लगता है, बोला कि ये टेक्निक तो बहुत ज्यादा कमाल की लग रही है, इस टेक्निक की मदद से हम किसी भी जड़ी बूटियों को एक हाई लेवल तक अपग्रेड कर सकते हैं। तभी जो हमारा एमसी रहता है उस टेक्निक को वहाँ पे देखने लगता है, बोला कि ये टेक्निक तो बहुत ज्यादा कमाल की है, चलो मैं एक बार इसे यहाँ पे ट्राई करके देख ही लेता हूँ। और जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे उस टेक्निक को वहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करने लगता है, बोले चलो अब मैं देखता हूँ कि इसे यहाँ पे कैसे किया जा सकता है। तभी जो हमारी मिस रहती है वो ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, बोल रही होती है कि वाह ये तो बहुत ज्यादा शानदार है, ये इस टेक्निक को यहाँ पे बहुत ज्यादा आसानी से इस्तेमाल कर पा रहा है। तभी जो हमारा एमसी रहता है एक ही बार में अपनी टेक्निक का परफॉर्म करने लगता है, बोले चलो अब मैं इसे यहाँ पे ट्राई करके देखता हूँ। और जो हमारा एमसी रहता है सामने की तरफ अपनी टेक्निक का जो वो रहता है इम्पैक्ट कर देता है और जो वहाँ पे टेक्निक का जो पावर रहती है वो बहुत ज्यादा कमाल की रहती है। और जो हमारी मिस रहती है बोल रही होती है वाह इसने तो यहाँ पे एक ही बार में ट्राई कर लिया है। और जो हमारा एमसी रहता है बोले थे कि मैंने तो इसे यहाँ पे एक ही बार में सीख लिया, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी है। और जो हमारा एमसी रहता है बोले थे कि वाह इस टेक्निक को यहाँ पर परफॉर्म करना तो बहुत ज्यादा आसान है, मुझे लगा नहीं था कि मैं इसे इतनी आसानी से यहाँ पे सीख पाऊंगा। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे उस टेक्निक का वहाँ पे इस्तेमाल करता है, जिस कारण से वहाँ पे जितनी भी जड़ी बूटी रहती है वो हाई लेवल की वहाँ पे बन चुकी रहती है। और जो हमारा एमसी रहता है बता रहा होता है कि यहाँ पे हाई लेवल की टेक्निक हाई लेवल की जो वो है जड़ी बूटियां यहाँ पे बहुत ज्यादा कम है, यहाँ पे इस सेक्टर के अंदर सिर्फ कुछ ही जड़ी बूटियां हैं जो कि हाई लेवल में है, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल की जड़ी बूटियां ही मिलती है। और यहाँ पे हाई लेवल की में तीसरी और चौथी और पांचवी और छठवीं ग्रेड की जो जड़ी बूटी रहती है वो आती है। और जो हमारी मिस रहती है ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और जो हमारे एमसी को वहाँ पे ग्रेड करने लगती है, बोले कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इस टेक्निक को भी यहाँ पे इतनी आसानी से मच कर ली हो। तभी जो हमारी
मिस रहती है, बोले थे कि अब मैं यहाँ पे बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगी नहीं, मैं अब यहाँ से अच्छे से चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे मुझे जो 100 साल मिले मैं यहाँ पे अच्छी तरह से यहाँ पे कल्टीवेशन करूँ और मैं अपना यहाँ पे एल्केमिस्ट का जो काम है उसे और आगे बढ़ा सकूँ, जिस कारण से मुझे यहाँ पे शादी आदि की कोई भी दिक्कत न पड़े और मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी शादी न करना पड़े। इसलिए जो हमारी मिस रहती है वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाती है और वो जो बंदा रहता है वही बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसे ही यहाँ पे करना चाहिए। और जो हमारा एमसी रहता है वहाँ से बोलता है कि तुम लोग के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा टैलेंट है, तो तुम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा आसानी से 100 सालों तक यहाँ पे कल्टीवेशन कर पाओगे और तुम्हारी यहाँ पे टेक्निक भी परफॉर्म अच्छे से हो पाएगी और तुम लोग का यहाँ पे जो टेक्निक्स है वो भी यहाँ पे आराम से बढ़ जाएंगे और तुम्हारा कल्टीवेशन बहुत ज्यादा तेजी से यहाँ पे इंप्रूव हो सकता है। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे बाहर आता रहता है और जो हमारा एमसी रहता है बोले थे कि मैं यहाँ पे आप चलता हूँ, मेरे को भी यहाँ पे रहना चाहिए, मुझे भी यहाँ पे एक अल्केमिस्ट का काम करते हुए बहुत ज्यादा लंबे समय हो चुका है, तो मुझे भी यहाँ पे निकल जाना चाहिए। और जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे एक पिल बना रहा होता है, जो कि वहाँ पे एक 9 ड्रैगन जो पिल रहती है उसी को वहाँ पे बना रहा होता है और बोल रहे थे कि चलो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि आखिर मैं कितने ड्रैगन यहाँ पे इस पिल में ला सकता हूँ। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे उस पिल को वहाँ पे बना रहा होता है। बोल रहे थे कि अब मैं देखना चाहता हूँ, पिछली बार तो एक ही ड्रैगन मेरी पिल में आया था, लेकिन इस बार शायद कोई ज्यादा पिल में ड्रैगन आ सकते हैं। और जो हमारा एमसी रहता है उस ड्रैगन पिल को वहाँ पे बना रहा होता है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी जो रहती है वहाँ पे रिलीज हो रही होती है। तभी जो हमारा एमसी रहता है उस वहाँ पे पिल को बना लेता है, जिस कारण से जो हमारा एमसी रहता है बोले तो वाह ये पिल तो बहुत ज्यादा खास है। और जो हमारा एमसी रहता है उस पिल को वहाँ पे देखने लगता है, उसके अंदर 5 ड्रैगन बने होते हैं, जिस कारण से वो 5 ड्रैगन 9 ड्रैगन पिल बन चुकी रहती है, उसके अंदर 5 ड्रैगन बने रहते हैं। और जो हमारा एमसी रहता है बोले कि वाह मैं अपने स्टार चार्ट के अंदर काफी दिनों से हूँ, तो अब मुझे यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, जिस कारण से मैं यहाँ पे अपनी एल्केमिस्ट की टेक्निक भी बहुत ज्यादा आसानी से कर लिया हूँ और मेरे इस स्टार चार्ट के अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियां, अगर मैं कभी यहाँ से निकल भी जाता हूँ तो मुझे इसकी कोई दिक्कत नहीं होगी कि यहाँ पे कि मुझे जड़ी बूटी की जरूरत है। तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है, बोले कि आखिर तुम यहाँ पे कौन हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जो हमारा एमसी रहता है उसे पलट के देखता है, बोले उसे वहाँ पे पलट के देखता है, बोलता कि तुम तो वही बंदे हो जिसने हमारे रास्ते में हमारे बहुत सारे दुविधा डाल दी थी। तभी वो जो बंदा रहता है मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, मैंने सुना है कि ये मेरे मास्टर के एल्केमिस्ट गार्डन में जा चुका है, लेकिन ये ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो अभी तक वहाँ पे गया नहीं हूँ, जबकि मैं यहाँ पे मास्टर का फर्स्ट हिस्सा पर हूँ, तब भी मैं वहाँ पे नहीं गया, तो आखिर ये यहाँ पे कैसे जा सकता है। और वो जो बंदा रहता है बोले कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, इस गार्डन की देखभाल मैं यहाँ पे मैं करता हूँ। ये बात सुन के जो हमारा एमसी रहता है बोले कि अच्छा तुम इस गार्डन की यहाँ पे देखभाल करते हो। और जो वो बंदा रहता है बोले कि आखिर तुम यहाँ पे कैसे आ गए, मुझसे बिना पूछे तुम यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ सकते, आखिर तुम्हें यहाँ पे आने का आदेश किसने दे दिया। और वो बोल रहा था कि इस गार्डन की पूरी देखभाल मैं करता हूँ, जरा देखो यहाँ पे कितनी अच्छी जड़ी बूटियां हैं, क्या तुम इसे यहाँ पे देख सकते हो। ये इनकी खास बात ये है कि इनकी देखभाल मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे से करता हूँ और मैं इनको पूरी तरह से यहाँ पे प्रोटीन और पानी वगैरह देते रहता हूँ, जिस कारण से जड़ी बूटियां बहुत ज्यादा अच्छी है। ये बात सुन के जो हमारा एमसी रहता है बोलता है कि ये जड़ी बूटी तो बहुत ज्यादा बेकार और घटिया क्वालिटी की है। ये बात सुन के वो जो बंदा रहता है बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, बोलते कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ये सब यहाँ पे बोलने की। लेकिन जो हमारा एमसी रहता है उससे बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे तुमसे फालतू बात बिल्कुल भी नहीं करनी है, इसलिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। और जो हमारा एमसी रहता है वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो जो बंदा रहता है बोला था कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुम्हें क्या पता है कि यहाँ पे एक जड़ी बूटी की देखभाल करना यहाँ पे कितना मुश्किल है। ये बात सुनकर जो हमारा एमसी रहता है उसको पलट के बोलता है कि मुझे भी पता है कि यहाँ पे जड़ी बूटी की कैसे देखभाल की जाती है, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा आसान है। ये बात सुनकर वो जो बंदा रहता है बोला था कि अच्छा तुम्हें यहाँ पे ये बात बहुत ज्यादा आसान लग रही है, चलो हम लोग यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन कर लेते हैं, जो भी यहाँ पे अच्छी जड़ी बूटियों की देखभाल करेगा वो यहाँ पे विनर हो जाएगा। ये बात सुन के जो हमारा एमसी रहता है वो बंदा बोलता है कि क्या तुम इसके लिए यहाँ पे तैयार हो। जो हमारा एमसी रहता है बोलता है कि अच्छा तुम ये चाहते हो, चलो ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे तुमसे पीछे हट जाऊंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाऊंगा कि अच्छी देखभाल यहाँ पे कैसे करते हैं। और ये बात सुनता है वो जो बंदा रहता है मन में सोचता था कि अच्छा वो ये यहाँ पे मेरे जाल में फंस गया, मैं इसे यहाँ पे बताऊंगा कि आखिर इसकी यहाँ पे क्या हालत होने वाली है। और वो जो बंदा रहता है बोले चलो ठीक है, अब तुम यहाँ पे मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे जमीन दिखाता हूँ जहाँ पे तुम्हें ये सारी जड़ी बूटियों को यहाँ पे करना है। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे एक दो बंदों के साथ वहाँ पे कहीं पे चला जाता है और बोलता है कि अच्छा चलो तुम लोग यहाँ पे मुझे जमीन दिखा दो जहाँ पे मुझे ये सारी जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना है। वहाँ पे 2 बंदे आ चुके रहते हैं जो कि हमारे एमसी को बता रहे थे कि तुम्हें हम लोग यहाँ पे ये इतनी बड़ी जमीन यहाँ पे दे रहे हैं, तुम्हें यहाँ पे इसी जमीन के अंदर अपनी जो जड़ी बूटियां उनका यहाँ पे देखभाल करना है, उन्हें यहाँ पे उगाना है और अच्छे से उन्हें पोषण देना है, जिस कारण से वो हाई लेवल की जड़ी बूटियां बन जाएंगे। और जो हमारा एमसी रहता है वो उस जमीन को वहाँ पे देखते हुए बोलते हैं कि अच्छा तो इस जगह में मुझे यहाँ पे जड़ी बूटियां उगानी है। और वो लोग जो रहते हैं बोले थे कि ये जमीन है, इसी जमीन में तुम्हें यहाँ पे सारी जड़ी बूटियां उगानी होंगी, यहाँ पे अच्छे देखभाल करनी होगी। और जो वो लोग रहते हैं वहाँ पे बात कर रहे थे कि इसे पता नहीं है कि यहाँ पे इसने किससे पंगा ले लिया, इसने यहाँ पे उससे पंगा ले लिया जिससे इसे यहाँ पे लेना नहीं चाहिए था। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी तरह से हारने वाला है और इसकी हालत यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। वो लोग जो रहते हैं वहाँ से जाने लगते हैं और मन में सोच रहे थे कि इस बंदे की यहाँ पे हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है, क्योंकि इसने यहाँ पे सीनियर से यहाँ पे पंगा ले लिया, सीनियर इससे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा और उसे यहाँ पे बहुत ज्यादा टॉर्चर करेगा। इसे पता नहीं कि ये जमीन यहाँ पे कितनी ज्यादा बेकार है। जो हमारा एमसी रहता है उस जमीन को टच करके देखता है तो इस जमीन के अंदर बहुत ज्यादा पॉइजन निकल रहा होता है, जिस कारण से हमारा एमसी रहता है बोलते हैं इस जमीन के अंदर तो बहुत ज्यादा पॉइजन है, लेकिन ये इन लोग की छोटी मोटी चाल मेरे सामने कुछ भी नहीं आएगी। और जो हमारा एमसी रहता है उसी टेक्निक का वहाँ पे परफॉर्म करने लगता है, बोले कि चलो मैं उस पूरे पॉइजन को यहाँ पे हटा देता हूँ। और वो जो एमसी रहता है उस टेक्निक का वहाँ पे इस्तेमाल करने लगता है, बोले कि चलो अब मैं देखता हूँ कि आखिर ये लोग यहाँ पे मेरा क्या कर पाते हैं। और जो हमारा एमसी रहता है उस टेक्निक की मदद से पूरी जमीन को पूरी तरह से हरा भरा कर देता है, बोलता है कि चलो अब इस यहाँ पे इस जमीन के अंदर एक भी कतरा नहीं था, लेकिन मैं इस जमीन को इतना ज्यादा उपजाऊ कर लूंगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई लेवल की जड़ी बूटियां उग सकती है। और जो हमारे एमसी की एनर्जी रहती है वहाँ पे रिलीज हो रही होती है, जिसे देख कर वो दोनों जन रहते हैं बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और बोल रहे थे कि आखिर ये बंदा यहाँ पे करने क्या लगा है, क्या यहाँ पे
ये पागल हो गया, आखिर ये करने की क्या कोशिश कर रहा है। वो लोग जो रहते हैं बोल रहे थे कि चलो हम लोग को यहाँ पे जल्दी से भागना चाहिए, वरना हम लोग भी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। आखिर पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहा है, इसे यहाँ पे बहुत ज्यादा सजा मिलेगी, ये हमारे चर्च की प्रॉपर्टी के साथ पता नहीं क्या कर रहा है। और वो लोग जो रहते हैं हमारे एमसी के नीरज टकरा के पीछे गिर चुके रहते हैं। वो लोग जो रहते हैं बोले थे कि थैंक गॉड हम लोग जल्दी से पीछे हट गए, वरना वो तो हमारी हालत यहाँ पे बहुत ज्यादा बेकार कर देता। और वो दोनों जो बंदे रहते हैं बोले थे कि लगता है अब ये हमारे सीनियर को यहाँ पे बजाना पड़ेगा कि आखिर ये बंदा यहाँ पे कर क्या रहा है। तभी वो लोग जो रहते हैं एक टेलिस्मान वहाँ पे निकाल लेते हैं, बोले थे कि चलो अब यहाँ पे जल्दी सीनियर को बताना पड़ेगा कि आखिर ये बंदा यहाँ पे कर क्या रहा है। वो दोनों जो बंदे रहते हैं एक टेलिस्मान का वहाँ पे इस्तेमाल करने लगते हैं और हमारे सीनियर को वहाँ पे बुला लेते हैं। जो सीनियर रहता है बोले थे कि आखिर तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे क्या बुलाया और यहाँ पे क्या हो गया, क्या तुम लोग यहाँ पे मुझे कुछ बताओगे। वो दोनों जन रहते हैं बोले थे कि सीनियर आप यहाँ पे समझते नहीं है, वो बंदा देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो यहाँ पे कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है। आपने जैसा कहा था हमने उसे यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान किया, लेकिन वो यहाँ पे कुछ भी नहीं वो यहाँ पे कर पा रहा है जो भी उससे यहाँ पे बन रहा है। लेकिन वो जो सीनियर रहता है बोले कि आखिर मैंने यहाँ पे तुम्हें कब कहा कि तुम यहाँ पे उसे परेशान करो। वो दोनों जन रहते हैं बोले लेकिन सीनियर आपने ही तो यहाँ पे ये कहा था कि उसे यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान करना है। ये बात सुन के वहाँ पे जो सीनियर रहता है बोले कि तुम लोग यहाँ पे क्या समझते हो, मैं यहाँ पे उससे यहाँ पे परेशान करने के लिए क्यों कहूँगा, क्योंकि हम लोग एक ही सेट के हम लोग यहाँ पे भाई हो, तो ये सब तुम्हें तुम्हारे ऊपर ही है। वो लोग जो रहते हैं एक दूसरे को देखने लगते हैं, बोले कि सोच रहे हैं कि आगे सीनियर हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है। लगता है सीनियर का कहना ये है कि हम उसे उसके कर्मों में यहाँ पे फंसा दे, उसको यहाँ पे हम किसी तरह फंसा दे जिसके कारण से वो यहाँ पे कुछ भी ना कर पाए। जो सीनियर रहता है बोले समझ गए ना आखिर मैंने तुम लोगों से यहाँ पे क्या कहा। वो लोग जो रहते हैं बोले कि हाँ सीनियर हम लोग यहाँ पे समझ गए, हम लोग उसे यहाँ पे इतनी ज्यादा बुरी तरह से फंसा देंगे कि वो यहाँ पे सच के आरोपों में फंस जाएगा। और वो जो रहता है तलिस्मान को वापस बुला लेता है और दूसरा बंदा जो रहता है पलट के देखता है, बोलता है कि चलो अब देखते कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी जो दूसरा बंदा रहता है वहाँ पे पलट के देखता है, बोलता है कि देखो देखो उस बंदे ने यहाँ पे क्या कर दिया, उसने यहाँ पे बहुत ज्यादा कमाल का तरीका कर लिया है। वो लोग जो रहते हैं पलट के देखते हैं बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जो हमारा एमसी रहता है उस पूरी सूखी जमीन में बहुत सारी जड़ी बूटियां वहाँ पे उगा के तैयार कर दिया होता है। जो हमारा एमसी रहता है बोले ये जड़ी बूटी यहाँ पे बहुत ज्यादा खास और हाई लेवल की। वो दोनों जन रहते हैं ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बोले कि आखिर इसने ये सब यहाँ पे कैसे कर दिया। जो हमारा एमसी रहता है वो जड़ी बूटी के पूरे मैदान में आकर उतर जाता है और बोलते कि वाह मैंने जड़ी बूटियां यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई लेवल की यहाँ पे उगा दिया, तो आखिर ये सब यहाँ पे कैसे हो सकता है। तभी जो हमारा एमसी रहता है उन लोगों से बोलता है क्या तुम लोग यहाँ पे इतनी जल्दी आ गए इसे देखने के लिए, क्या तुम लोग का यहाँ पे काम खत्म हो गया है। तभी वो दोनों जन रहते हैं बोले थे कि इसने तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी जड़ी बूटियां उगाई है, तो हम लोग इसे यहाँ पे कैसे फंसा सकते हैं, क्या आप हमें सीनियर यहाँ पे कुछ बताएंगे। तभी जो सीनियर रहता है उसके सर में एक मार देता है, बोले थे कि हम लोग इसे यहाँ पे कैसे भी करके नहीं फंसा सकते, क्योंकि यहाँ पे इसने बहुत सारी जड़ी बूटियां उगाई है, लेकिन हमारे पास एक रास्ता है, हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। गाइस अभी इतनी जल्दी मत जाना, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक जरूरी बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जैसे कि इस पूरे मांगा के जितने भी नए एपिसोड आए थे तो मैंने उन सबको यहाँ पे एक्सप्लेन करके आप लोगों को बता दिया है। इसके अभी भी कोई भी नए एपिसोड नहीं आए हैं, तो जब इसके नए चैप्टर आ जाएंगे तो मैं इस स्टोरी को यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगा। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, मैं जैसे इसके नए एपिसोड आएंगे तो आप लोगों को मैं इसे एक्सप्लेन करके आप लोगों के पास डाल दूंगा वीडियो। ठीक है, ओके बाय बाय।